आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अहंकार। लेकिन इस अहंकार शब्द को देखिए हमने दो बार लिखा है। प्रथम बार जो हमने लिखा है उसको हमने काले रंग से दिखाया है और दूसरी बार जो हमने लिखा है उसको सफेद रंग से दर्शाया है। देखिए, क्योंकि हमारी चर्चाओं में ये अहंकार शब्द बोलने में कई बार आता है और अक्सर एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में जिनको एक सामान्य ज्ञान होता है वो अहंकार को एक निंदा के रूप में लेता है, जिसको अक्सर हम घमंड भी कह देते हैं। और इसको तो देखिए, जो आपके हमारे जो पांच विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको भी निंदा के रूप में ही माना जाता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हम ये ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में या तो आपके कुछ प्रश्नों का एक उत्तर देने के लिए वीडियो को एक दिशा देते हैं, और कभी कभी जो शास्त्रों में जो कठिन शब्द होते हैं ना, जिनके शब्द के अर्थ एक साधारण मनुष्य को समझ नहीं आते, जब कभी कभी ऐसे शब्द कुछ भ्रम की स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। उन्हीं में से ये आज ये दो शब्द है ना, अहंकार। क्योंकि अहंकार आपके हमारे संसार में एक निंदा का शब्द है, जबकि शास्त्रों में ये अहंकार एक तत्व का भी नाम है। इसलिए मैंने सोचा कि इस दो शब्दों पर ही थोड़ी एक अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि जब जब शास्त्रों के शब्दों पे कहो या उनके अर्थ हमें सही से समझ नहीं आते, तो कभी कभी एक साधारण मनुष्य को अंधविश्वास की एक खाई में गिर जाते हैं, उसके जीवन में भटकाव आ जाता है। और जब जब हमें शास्त्रों के गूढ़ रहस्य यथार्थ रूप से समझ में आने लगते हैं, ये जो माया है या प्रकृति है, देखिए ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की सम अवस्था को कहा जाता है। जैसे ही सृष्टि का एक आरंभ होता है, सृजन होता है, तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा सतोगुण में वृद्धि की जाती है। फिर इसकी स्थिति में जिसमें ये देखिए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन युगों का एक प्रवाह चलता है। फिर इनकी बार बार एक पुनरावृत्ति होती है। तो इस सारे को एक स्थिति का नाम दिया जाता है, जब रजोगुण की वृद्धि कर दी जाती है। और जब ये इस प्रकृति का एक प्रलय करना होता है, देखिए कोई पहली बार प्रलय नहीं होने जा रहा। ये प्रलय तो देखिए एक सृष्टि का, एक प्रकृति का एक प्रभाव है, अनादि काल से चलता है। ये सृष्टि का सृजन भी होता है, फिर इसकी स्थिति बनी रहती है, भले ही करोड़ों अरबों वर्षों की होती है। फिर एक समय विशेष के बाद इसकी प्रलय आ जाती है। देखिए कोई भी भौतिक यंत्र होता है, उसमें कुछ धीरे धीरे जैसे उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ गिरावट से आ जाती है, तो उसका नाश करना एक आवश्यक हो जाता है। साधारण के लिए देखिए आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, इसमें भी तो गिरावट आ जाती है। एक समय तक तो देखिए इसमें वृद्धि होती है। देखिए शिशु का जन्म कैसे होता है, उसका एक कोशिका से फिर आगे करते करते 9 माह के बाद एक शिशु का एक आकार आता है, फिर उसमें वृद्धि होती है। फिर उसमें वृद्धि होते होते बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, फिर उसमें हरास्य होने लगता है। हरास्य होते होते जो वृद्धावस्था आती है, फिर एक समय विशेष में मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे ही ये प्रकृति में भी देखिए एक समय विशेष के बाद इसमें एक गिरावट आने लगती है। प्रकृति के जो पदार्थ हैं या उसकी जो भी क्रियाएं हैं, उसमें थोड़ी कमजोरी आने लगती है। जैसे देखिए आपने देखा ना, आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं, स्कूटर है, कार है, घर में विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं, एसी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है। इन यंत्रों को भी अब जैसे जैसे इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल का मतलब कि जैसे ये देखिए ये युगों का एक इस्तेमाल होता है ना, तो ऐसे ही ये यंत्रों का जब इस्तेमाल होता है तो धीरे धीरे इनकी एक ऐसी स्थिति आती है कि जब इनको कबाड़ में हम फेंक देते हैं। तो आप मोटे अर्थों में ये भी समझ सकते हो कि ये जो प्रकृति का जब एक प्रलय की स्थिति बनती है, यह मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए प्रलय का कोई समय आने वाले समय में कोई जल्दी से नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग की आयु ही 4,32,000 वर्ष बताई गई, जिसमें से केवल 5,122 वर्ष ही गुजरे। क्योंकि वर्तमान समय में देखिए दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो कभी कभी भ्रम की स्थितियां बन जाती हैं। एक साधारण सी बात है, देखिए परमात्मा के यहाँ अनादि काल से ये जो स्थितियां जो जो एक बनती रहती हैं, प्रकृति के नियम कहो
ये जो 84 लाख प्रकार की ध्वनियां हैं, आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सभी स्थितियां देखिए एक प्रभाव में क्रमबद्ध तरीके से सहज ही चलती रहती है। क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण हैं, इनको भी जड़ कहा गया, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इनकी सम अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। जबकि एक साधारण मनुष्य तो देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक ही एक प्रकृति मानता है और इसको भी एक चेतन तत्व मानता है, जबकि ये जड़ है। देखिए जैसे आपके हमारे घरों में जितने भी यंत्र है ना, वो अपने आप में जड़ है, लेकिन वो अपने स्वभाववश तब कार्य करते हैं जब उसमें कोई चेतन शक्ति का एक प्रवाह आता है। जैसे ही हम घर में देखिए एसी चलाते हैं, तो हम उसको एक चेतन शक्ति द्वारा एक चलाते हैं ना, तो फिर वो एक ठंडी ठंडी हवा देता है। इसी तरह देखिए हम गीजर में जब पानी गर्म करते हैं सर्दियों में, तो वो भी यंत्र का एक स्वभाव है, उसमें पानी गर्म होता है। और इसी तरह फ्रिज में जब हम पानी को रखते हैं तो बर्फ जम जाता है। तो ये यंत्र के स्वभाव है। इसी तरह ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनके भी अपने अपने देखिए स्वभाव है। तमोगुण को एक पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। यानी कि प्रकृति में भी देखिए हम आप अपने घरों में जितने भी पदार्थ होते हैं, उनमें जब भी हम उससे सुख लेना होता है तो हमें कुछ क्रिया करनी होती है ना। आपकी हमारी पत्नी जब घर पे खाना बनाती है तो क्या करती है, आटे में कितना जल डालना है या कुछ और पदार्थ डालने हैं, कैसे उस पर क्रिया करते हुए उसको गूंधा जाता है। फिर रोटी बनाने के लिए उसको एक अलग क्रियाओं से गुजरना होता है। तो ये पदार्थ और क्रिया, इनका एक संबंध होता है। और जब जब ये संबंध ज्ञान पूर्वक हम करते हैं तो फिर आपको हमें सुख मिलता है। सुख क्या है कि हमें कोई कच्ची पक्की रोटी नहीं मिलती। देखिए हम जब अज्ञानता पूर्वक इन तत्वों में क्रिया भी करते हैं, पदार्थों में क्रिया करते हैं, तो आधा अधूरा हमें स्वाद मिलता है। जिसको ज्ञान होता है तो वो एक पदार्थ का सही सही स्थिति से फिर वो सही रोटी बनती है या चावल दाल बनते हैं या सब्जी बनती है, तो उसका स्वाद आता है। इसी तरह ये जो प्रकृति के ये जो 3 तत्व हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा, जैसे कि मैंने कहा ना, ये माया तो जड़ है। ये जड़ अपने आप कोई क्रिया नहीं करती। भले ही ये आपको हमें प्रकृति में अनेकों परिवर्तन देखने को मिलते, सर्वप्रथम परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा। देखिए परमात्मा की ब्रह्म शक्ति निर्गुण निराकार रूप में सर्वव्यापक है। परमात्मा को कहा जाता है ना, परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्य। तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति पाकर सृष्टि का आरंभ ये सतोगुण में वृद्धि से किया जाता है। जैसे ही सतोगुण में वृद्धि की जाती है तो पहला तत्व निकलता है महत तत्व। महत तत्व को देखिए बुद्धि से भी जोड़ा जाता है। फिर इसी तरह महत तत्व से अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। ये जो सफेद रंग से हमने जो अहंकार लिखा ना, ये उसी तत्व का ही नाम है। यानी कि इसको हमने सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है कि ये शास्त्रों में जो एक प्रकृति के विस्तार का जो एक तत्व है, आप उस अहंकार को अपने ये तत्व मांगना है। अब क्योंकि प्रकृति 3 गुणों से है या त्रिगुणात्मक है, यहाँ की सभी स्थितियां 3 रूपों में ही आप और हम देखते हैं। तो जो अहंकार तत्व से भी देखिए एक 3 प्रकार की आगे क्रियाएं होती हैं। यानी अहंकार तत्व 3 प्रकार से फिर आगे क्रियाशील होता है। सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। देखिए सात्विक अहंकार से मन बनता है, आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है जिनसे हम सुख लेते हैं, उसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। देखिए ये जो मैं कह रहा हूँ ना, मन और ये जो ज्ञानेंद्रिय, इसका अभिप्राय क्या है कि जब हम कहते हैं ना सत्वगुण, तो इसका अभिप्राय होता है कि सत्वगुण प्रधान स्थिति में है, रजोगुण गौण स्थिति में है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में। जब जब हम कहते हैं रजोगुण, तो इसका अभिप्राय ये लेना चाहिए कि रजोगुण प्रधान स्थिति में है, तमोगुण गौण स्थिति में है और सतोगुण अति गौण स्थिति में। और जब हम कहते हैं तमोगुण, तो इसका अभिप्राय तमोगुण प्रधान स्थिति में है, रजोगुण गौण स्थिति में है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में। यानी कि सात्विक अहंकार से मन और 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। इसी तरह राजसी अहंकार से, क्योंकि रजोगुण को हमने क्रिया से जोड़ा, तो ये 5 कर्मेंद्रियां जो है वह राजसी अहंकार से होती है। इसी तरह तामसी अहंकार से क्या, देखिए ये जो 5 आपके हमारे भोग विषय है ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द,
इनको शास्त्रों में सूक्ष्म तन्मात्रा भी कहा जाता है, सूक्ष्म तत्व भी कहा जाता है। देखिए, गंध से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है, रस से जल तत्व की उत्पत्ति होती है, इसी तरह रूप से अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है, स्पर्श से वायु तत्व की उत्पत्ति होती है, और इसी तरह देखिए शब्द से आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। ये देखिए, ये जितने भी सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं या इनसे जो पांच स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं, देखिए हमारे आपके शरीर भी तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसीलिए तो देखिए मैं अपनी सभी चर्चाओं में क्या कहता हूं कि तमोगुण को 1 अंक मानो, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100, क्योंकि शास्त्रों में देखिए 10 गुना का संबंध बताया गया। और इसी बात पे ही हम देखिए अपनी सभी चर्चाएं कहो या आज तक हमने जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे लगभग जो 800 के आसपास वीडियो बनाई है, देखिए हम तो प्रतिदिन परमात्मा की प्रेरणा से कोई ना कोई एक वीडियो तैयार करते हैं। इन सभी वीडियो को देखिए हम अलग अलग दृष्टिकोण से कहो या जैसे जैसे हम देखिए वीडियो का नाम रखते हैं, तो उस नाम के इर्द गिर्द ही आपके हमारी फिर वो चर्चा घूमती है, ताकि एक साधारण मनुष्य का ये परमात्मा का ज्ञान विज्ञान उसको समझ में आए। जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आए, तो फिर आपके हमारे कर्मों में सुधार होने लगता है। देखिए, सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्मों से बचता है, वो पुण्य कर्म करता है, फिर पुण्य कर्म वो श्रेष्ठ रूप से करता है, सात्विक पुण्य कर्म करता है, फिर वो जैसे जैसे उसको ज्ञान विज्ञान परमात्मा का समझ में आ जाता है, तो फिर वो प्रकृति से ज्ञान पूर्वक वैराग्य का उसका हो जाता है, फिर वो परमात्मा की भक्ति करता है। परमात्मा की भक्ति उसी दिन आरंभ होती है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्ता भाव से कर्म नहीं करता। इसी तरह ये जो आपके हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये भी प्रकृति के देखिए इन्हीं तत्वों से ही निकलते हैं। यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर किसका बना है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का, जो कि ये तामसी अहंकार से है। और इसीलिए तो देखिए सभी के स्थूल शरीर कम अधिक मात्रा में ये विषय भोगों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि दोनों में सजातीय संबंध है। सजातीय संबंध का मतलब होता है कि दोनों में आकर्षण कहो, झुकाव कहो, एक महत्व कहो, किसी भी रूप में एक रुचि बनी रहती है। इसी तरह आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें क्या होता है? 5 भोग विषय होते हैं, ये सूक्ष्म तत्व कहो, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये हो गए 15, और एक होता है मन और बुद्धि। यानी स्थूल शरीर 5 तत्वों का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 17 तत्वों का आपका हमारा सूक्ष्म शरीर। 5 तन्मात्राएं कहो, विषय कहो, भोग विषय कहो, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन और बुद्धि, ये हो गए 17। 17 और 5 स्थूल शरीर के, ये हो गए 22। अब 23वां तत्व है कारण शरीर, जो कि अहंकार तत्व माना जाता है। अहंकार का मतलब देखिए शास्त्रों में कहा गया कि जब हम अहम भाव से, कर्ता भाव से हम कोई कर्म करते हैं, सकाम भाव से कर्म करते हैं कि ये कर्म मैंने किया, जब हम मैं की अपनी मोहर लगा देते हैं, तो वो फिर अहंकार तत्व आ जाता है। ये कारण शरीर है। कारण शरीर में ही आपका हमारा कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। शास्त्रों में तो कर्माशय को भी देखिए धर्मा अधर्म संस्कार के नाम से कहा जाता है, और जिनको हम साधारण बोलचाल में संस्कार कहते हैं, उसको शास्त्रों में एक वासना रूपी संस्कार कहे जाते हैं। जैसे जैसे आपका हमारा ये जो 3 गुणों का संग होता है, या जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, तो कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, या प्रकृति का जितना जितने अनुपात में हम संग करते हैं, तमोगुण का कितना संग करते हैं, रजोगुण का कितना संग करते हैं, इसी तरह सत्वगुण का हम कितना संग करते हैं। देखिए, जब हम ब्रह्म मुहूर्त का अधिक संग करते हैं, तो आपके हमारे फिर ज्ञान पूर्वक जो एक संस्कार है वो अधिक बनते हैं, और अज्ञानता हटने लगती है। जैसे जैसे मनुष्य की अज्ञानता हटने लगती है, तो फिर जो उसका प्रकृति के जो 5 भोग विषय हैं, इनका वो पदार्थों का जो एक संग है या भोग है, वो एक मर्यादा में रहता है। मर्यादा का अभिप्राय है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही सीमित रहता है, फिर हम उनको भोग वृत्ति से नहीं भोगते। ये जो देखिए मैंने पहले जो अहंकार लिखा है ना काले रंग से, घमंड का, ये जो आपके हमारे 5 विकार हैं, जिनमें देखिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये अहंकार वो काले रंग वाला ही है, ये भी एक विकार है। क्योंकि संपूर्ण भौतिक प्रकृति
त्रिगुणात्मक है, इसलिए ये विकार भी देखिए अलग अलग 3 स्थितियों में माने जाते हैं। ये जो अधिक कामना जब हम भोगों की इच्छाएं बनाते हैं ना, इसको देखिए राजसी विकार कहा जाता है। और जब जब आपकी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो आपको हमें क्रोध आता है, तो ये क्रोध को तामसी विकार माना गया है। इसी तरह जब हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ती रहती है, हम अधिक से अधिक हमारे अंदर फिर लोभ पैदा होता है। लोभ को देखिए ये राजसी एक विकार माना गया है। इसी तरह ये जो मोह की स्थिति है, ये मोह की स्थिति देखिए पदार्थों से होती है। हमें पदार्थों से मोह हो जाता है, हम भोगने के व्यसनी बन जाते हैं। हमें कई बार अपने परिवार के सदस्यों से भी एक आवश्यकता से अधिक मोह की स्थिति हो जाती है, और उस मोहवश कभी कभी मनुष्य देखिए पाप कर्म भी कर जाता है। इसलिए मोह को भी देखिए तामसी विकार कहा गया। इसी तरह ये जो अहंकार है, जो अंतिम एक विकार है, इसको देखिए शास्त्रों में कहीं तामसी भी कहा गया है, कहीं राजसी भी कहा गया है, कहीं सात्विक भी कहा गया है। देखिए किसी को अगर अपने सुंदर शरीर का बहुत अहंकार हो जाता है तो ये तामसी अहंकार है। किसी को धन संपदा अधिक होती है तो उसको अपने धन का अहंकार होने लगता है, तो ये राजसी अहंकार है। और कभी कभी जब देखिए किसी मनुष्य को अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है, सत्ता का अहंकार हो जाता है, उसके पास ऊंचे एक पद मिल जाता है, वो मंत्री बन जाता है या आईएएस बन जाता है, या विभिन्न प्रकार की उसकी ऊंची स्थितियां होती, तो फिर ये अहंकार फिर ये सात्विक भी हो सकता है, राजसी भी हो सकता है। देखिए कभी कभी अगर किसी को ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो फिर वो ज्ञान का अहंकार भी देखिए एक सात्विक अहंकार माना जाता है। लेकिन हमें देखिए इन सभी अहंकारों से बचना चाहिए। इसलिए देखिए कभी भी हम ज्ञान पे अपनी मोहर नहीं लगाते। ये जो हम आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे भी जो प्रतिदिन वीडियो बनाते हैं, हम बार बार कहते हैं कि हमें भी देखिए शास्त्रों का अध्ययन करने पे, गुरुओं का सत्संग करने से, या निरंतर बहुत लंबे समय तक देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, परमात्मा का चिंतन करने से, परमात्मा की प्रेरणा द्वारा जो हम प्रतिदिन जो एक वीडियो तैयार करते हैं, ये सब परमात्मा का ही एक आशीर्वाद है। इसमें मेरा अपना किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है। इसलिए हम इन बातों को जोर देकर कहते हैं कि आप भी इन आध्यात्मिक वीडियो को सुनो, ताकि हम सभी भाई बहन परमात्मा से जुड़े। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर यदि हम प्रकृति के विषय भोगों को ही अपने जीवन में संग्रह करते हैं या इनसे जुड़ते हैं, तो ये आपकी हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। इसलिए मिले हुए जीवन में परमात्मा का सत्संग करते रहिए। परमात्मा का सत्संग करते रहने से ही देखिए फिर हमारा आपका मिला हुआ जीवन सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। इसलिए जो मैंने प्रथम जो काले रंग से अहंकार दिखाया ना, इसकी तो हम देखिए निंदा करते हैं, और जो अहंकार सफेद रंग से दिखाया इसको हमने ज्ञान पूर्वक समझना है, ताकि हम परमात्मा से जुड़ सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि सभी भाई बहनों का ज्ञान बढ़े, उनके अंधविश्वास दूर हो, और हम ज्ञान पूर्वक परमात्मा से प्रीति करें। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, या किसी प्रकार का आपका कोई प्रश्न हो या सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, सुझाव या शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।